नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का मामला बनारस के जिला न्यायालय में चल रहा है। पिछली सुनवाई में वैज्ञानिक परीक्षण से जो जांच कराने की मांग की गई थी शिवलिंग की, वो खारिज कर दिया गया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी हिंदू पक्ष के लोग गए हैं। और आज भी यहाँ पे सुनवाई थी कि अन्य मांगे भी थी। एक तो 1-10 का मामला था कि कई लोग वादी इसमें बनना चाहते थे, उस पर सुनवाई थी। और एक ये भी मांग की जा रही है कि जो सर्वे होनी थी, जो पूरा सर्वे नहीं हो पाया है, उसकी भी डिमांड थी। तो ज़्यादा क्या है, विस्तृत रूप से क्या डिमांड थी और क्या आज सुनवाई हुई, उसी को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सोहनलाल आर्य जी, जो कि हिंदू मामले के पैरोकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, आज सुनवाई क्या हुई, क्या मामला हुआ? तो सर, आज ज्ञानवापी के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जी। सुप्रीम कोर्ट में पहला तो वहाँ हरिशंकर जैन जी और दो वादी बहनें हमारी जो है राखी सिंह, रेखा पाठक और मंजू व्यास जी वहाँ पर हैं। वहाँ खास तौर से कार्बन डेटिंग के मामले में और तो और अन्य वैज्ञानिक प्रणाली और पद्धति से उसकी जांच की है, जो यहाँ खारिज कर दिया गया था। जी। किन्हीं कारणों से खारिज करने का उद्देश्य ये था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट यह संपूर्ण परिसर सीज कर दिया गया है, तो फिर संपूर्ण जब मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट जब सीज कर दिया गया है, तो यहाँ जिला न्यायालय उनको कैसे अनुमति दे शिवलिंग को जो है सर्वे कराने के लिए। हालांकि यह दलील अच्छी बात नहीं थी। जब 17 मई को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति माननीय चंद्रचूड़ जी यहाँ जिला जज में भेजे, इस आधार पर ट्रायल कोर्ट में कि आप उसके जो है उसके अनुरूप फैसला देवें। लेकिन यहाँ के जिला जज अपने को किनारा करते हुए उन्हें यह कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया है फिर पुनः सुप्रीम कोर्ट में ही जाइए, और आगे आने वाला यह होगा कि पुनः सुप्रीम कोर्ट पुनः यही जिला जज के भेजेगा। अच्छा। ऐसी पूर्ण संभावना है कि नहीं, आप वहीं जाइए, फैसला का निराकरण वहीं करिए और हम पूर्ण आपको अधिकार, ऐसी यही संभावना है। दूसरी बिंदु था कि हाई कोर्ट में जो 711 का जो 1990 वर्शिप एक्ट और वक्फ बोर्ड के प्रकरण पर जो है यह कहा गया था, जिला जज ने यह कहा था 7 तारीख को जो हिंदू समाज की फैसला हुआ था और उसके विजय मिली थी, उसमें यह था कि आप को यह मुद्दा सुनवाई योग्य है, क्योंकि मुस्लिम समाज शुरू से ही कहता आ रहा है कि 1990 वर्शिप एक्ट के कारण यह मुद्दा सुनने लायक है ही नहीं और पूरा ज्ञानवापी परिसर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, लिहाजा यह सुनने लायक नहीं है। लेकिन मुस्लिम समाज को यह जो है जिलाधिकारी जो है विश्वेश जी ने यह कहा कि यह मामला सुनने योग्य, जिसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में गया। जब हाई कोर्ट में गया तो वहाँ हिंदू पक्ष की ओर से वहाँ जो है कैविएट दाखिल कर दिया गया। कैविएट की आज पहली तारीख थी, जिसमें वहाँ विष्णु शंकर जैन जी थे और वादी में सीता साहू वहाँ उपस्थित थी। वहाँ 19 तारीख दे दिया गया है और पुनः काशी की धरती पर यहाँ माननीय न्यायालय में लक्ष्मी देवी और पैरोकार मैं स्वयं उपस्थित था। माननीय न्यायालय में 711 को इसमें जो है 110 के अंतर्गत लगभग 12 लोगों का जो है नामांकन के लिए जो चाहते थे कि हम वादी बने, उनको माननीय जिला जज खारिज कर दिए। कि हर हालत में खारिज किया जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी समय लगेगा और चूँकि अन्य जो अधिवक्ता थे राखी सिंह के मान बहादुर सिंह और अपने जो अधिवक्ता थे सुधीर त्रिपाठी जी, सुभाष जी, ये लोग काफ़ी विरोध करते थे कि हम लोग अगर ऐसा बाहर के लोगों को और जोड़ा गया तो यह हम लोग के जीवन में फिर सुनवाई करने में फैसला यह नहीं हो पाएगा। केवल मात्र 2 लोगों में इतना विलम्ब हो रहा है, ले दे करके उनका फैसला 110 के फैसला खारिज कर दिया गया। अब रह गई 82 ग के आधार पर, जो कि पश्चिमी दीवार है। पश्चिमी दीवार मतलब श्रृंगार गौरी की तरफ, जिसको आधा जो ध्वंस जो 8 अगस्त 1669 का औरंगजेब के फतवे से तोड़ा गया, सारे के सारे वैसे ही पड़े और पश्चिमी दीवार पर पत्थर से जोड़ दिया गया है, जिसमें अंदर माँ श्रृंगार गौरी हैं। दरअसल जो काशी की 4 बहनें, काशी की 4 महिलाएं जो दर्शन पूजन 21 अगस्त 1621 में जो है दर्शन पूजन का अधिकार के लिए गई थी, वह बाहर चौखट प्रदर्शन कर लिया करती थी, लेकिन असली में माँ श्रृंगार गौरी की प्रतिमा अंदर है। इसलिए वे चाहती हैं कि हमें अंदर श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन का अंदर का दर्शन मिले। इसलिए और कि इसके लिए एक सर्वे कमीशन चाहती। और तो और जो शिवलिंग जो मिला हुआ है, शिवलिंग 4 फीट का है, लेकिन अंदर तहखाने जब हम लोग घुसे तो अंदर 12 फीट का शिवलिंग गोल है
अब गोल में उसे ईंटे से जोड़ैया किया गया है 12 फीट का, यानी 4 फीट ऊपर 12 फीट, ये 16 फीट, और नीचे माँ का अर्घा है। वहाँ से देखिए तो नंदी जो नेपाल नरेश के द्वारा दी गई है, दोनों की दूरी सेम है, और वहाँ 83 फीट 1.5 इंच की दूरी है इस नंदी से। और जो याचिका दी गई है 82 ग के अंतर्गत, यह जो है पूरा दीवार तोड़ करके ताकि नंदी और बाबा एक दूसरे से बात कर सकें, इसीलिए यह 82 ग की बात है। और प्रश्न? तो ये जो 82 गा की बात है कि मतलब सर्वे करने दिया जाए, तो इस पर क्या न्यायालय में आज क्या हुआ, क्या बात रखी गई? उन्होंने तारीख दे दिया, जो है अगली तारीख दे दिया गया है, 22 तारीख शनिवार को है तारीख दी गई है। उस दिन वही 82 के बारे में सुनाई वो सुनवाई होगी। उसके बाद मुस्लिम पक्ष जो है अभी आपत्ति दाखिल नहीं किया है। हाँ, तो इस पर आज कोई सुनवाई नहीं हुई, मतलब न्यायालय में इस पर कुछ बात हुई कि नहीं? नहीं, कोई बात नहीं हुई, अगले तारीख को बात होगी। आज कुल मिला के 110 पे जो हुआ वही हुआ? हाँ, वही हुआ। अच्छा, 110 में ये भी एक चीज़ आई है कि कोई भी अधिवक्ता जो कि विद्वान है, कोई बात अपनी रखना चाहता है तो उसको कुछ अनुमति मिली है, ऐसा कुछ हुआ है? रखी गई है, लेकिन निरस्त भी कर दिया गया। हाँ, जो अगर चाहता है कि भले ही, दरअसल माननीय जिला जज ने यह कहा कि यह इस समय या अन्य विरोध करते हुए यह कहा अन्य अधिवक्ता कि सब लोग प्रसिद्धि पाने के चक्कर में इस मुकदमे में जुड़ना चाहते हैं, आखिर अन्य मुकदमे बहुत से उसमें क्यों नहीं जुड़ना चाहते? रन कर रहे बहुत से मुकदमे हैं, उसमें नहीं जुड़ रहे, इसी में जुड़ने क्या उद्देश्य है? इसका मतलब कि वह प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, और इसलिए इनके वाद खारिज करने योग्य खारिज किया जाता है। अच्छे, जो सर्वे की बात हो रही कि सर्वे पश्चिमी दीवार को तोड़ा जाए, ये सब वो सब तो सर्वे पहले तो हो ही चुका है, तो दोबारा किसका सर्वे? पश्चिम जो पहले सर्वे था वो दूसरा था, ये दूसरे हैं। इसमें वकील कमीशन दूसरे मनोनीत होंगे। इसमें पुनः पूर्व की भांति जो है वह मुसलमानों के अधिवक्ता रहेंगे, उनके पैरोकार रहेंगे, उसी तरह हिंदुओं के जो है अधिवक्ता रहेंगे, हिंदू पक्ष के उनके जो है पैरोकार रहेंगे और उनके जो है वादी रहेंगे। और जो पश्चिमी जो दीवार है उसको जाकर के देखेंगे कि हाँ ये दीवार है, दीवार जोड़िया किया गया, जिसके अंदर मंदिर का जो है नीचे हिंदू जो मुस्लिम तहखाना है उसके अंदर हिंदुओं के क्या क्या धार्मिक चिन्ह है, उसमें क्या प्रतिमा है, मूर्तियां हैं, जो तोड़ी गई मूर्तियां वास्तव में हैं कि नहीं हैं। जो अन्य जो मुस्लिम तहखाने उनको खोला जाएगा, जो मुस्लिम तहखाने सैकड़ों वर्षों से बंद हैं। तो इससे पहली बार क्यों नहीं किया गया? किसी हिंदू में साहस नहीं, हिंदुओं में साहस की कमी, और इस बार जो हिंदू उठ खड़ा हुआ है, जो उठ खड़ा हुआ है तो मुस्लिम समाज भी हतप्रभ है कि ये कहाँ से सोच आई, लेकिन उसको नहीं मालूम कि हम लोग जो है राणा प्रताप के संतान छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, चाणक्य के वंशज हैं। जब हिंदू समाज जब तरुणाई में उठता है तो बड़े बड़े को जो है ध्वस्त कर देता है। इस बार का हिंदू समाज उठ खड़ा हुआ है। जो 8 अगस्त 1669 में जो औरंगजेब से हमारा ध्वंस आराध्य स्थल तोड़ दिया गया था, तो तलवारों की नोक से तोड़ा गया था, और हम कलम के माध्यम से रेक्टिफाई कर रहे हैं। हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, माननीय न्यायालय को मानने वाले लोग हैं, कानून का पालन करने वाले लोग हैं। हम कलम के माध्यम से जितने भी हमारे जो है ध्वंस आराध्य स्थल जो ध्वंस कर गए, तोड़ दिए गए, हमारे जो जितने भी मुस्लिम तहखाने हैं उसमें खोजने का प्रयास करेंगे। और पश्चिमी भाग का जो है जो 35.5 फीट लंबा और 15 फीट ऊंचा वह ध्वंस जो मिट्टी का तहखाना है उसको खुदाई करना चाहते हैं। उसमें भी कार्बन डेटिंग का मांग, उसमें भी जो है रडार सिस्टम से कि आखिर हमारे उसमें मूर्तियाँ हैं जो ध्वंस हैं, हमारे जो देवी देवताओं की प्रतिमा है जो उसमें दबे हुए हैं, उन सब का जांच करने का ये हमारी मंशा है। 82 ग के अंतर्गत यही सब आता है। पश्चिमी दीवार को तोड़ने की बात भी आ रही है कि वो दीवार जो है उसको तोड़ा जाएगा, यदि अनुमति मिली। हमारी मांग तो यही है। अब माननीय न्यायालय क्या निर्णय देते हैं, तोड़ने की बात मिले तो बहुत अच्छी बात है, जब तोड़ने की बात आएगी तब तो बहुत ही अच्छी बात है। और निश्चय जो तहखाने जो बताए ना ध्वंस, हमारे चूँकि मंदिर जब तोड़ा गया तो उसके मलबे नीचे गिरे हैं। तो सभी मंदिर के पत्थर भी टूटे हुए हैं उसमें। जैसे हाथी है तो उसका सूंड भी गिरा हुआ है। देवी देवता गणेश जी हैं तो उनकी मूर्तियाँ गिरी हुई है, उसको समझ रहे ना, उसमें सूंड गिरे हुए हैं। माँ पार्वती के मूड़ी कट के गिरे हुए, सारे अंग भंग उसमें गिरे हुए। उन सबका जो है जिस अयोध्या के पैटर्न में जांच हुआ था, सारे मूर्तियों के रहे, ठीक उसी तरह इसके अंदर जो है ये हम लोग का उद्देश्य है कि इसकी जाँच हो
ताकि जिस तरह अयोध्या में जांच हुआ, नीचे कसौटी के पत्थर है, नीचे 300 मीटर नीचे थे कसौटी के पत्थर, वह कसौटी के पत्थर जो राम जन्मभूमि मंदिर में था वह सब के सब दिखाई देते थे। वह जापानी तकनीक के माध्यम से हम पुनः भारत सरकार से कहेंगे वही जापानी तकनीक जो सर्वमान्य है, जिसको सारे विदेश के लोग मानते हैं, भारत सरकार ही मानी, मुस्लिम समाज ही मानती है, उसी के माध्यम से यह तकनीकी उनका जांच हो। मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है कि ये सर्वे अभी मुस्लिम समाज 42 का विरोध करने का कोई जो है नहीं पर विरोध की। दरअसल मुस्लिम समाज तो चाहता है लिंगर हो, अगर विरोध कर देगी तो इसका मतलब कि वो आगे बढ़ गई। अब कल उस दिन जब बात होगी तब विरोध करेगी। वो तो चाहती है कि लिंगर हो, लटके भटके जो है अटके, है ना। तो आज विरोध नहीं कि अब कभी सुनी, अब 21 को सुनवाई होगा तो विरोध करेंगे। हाँ बिल्कुल विरोध करेगी, कहेगी कि जो है सुनवाई है तो हमको विरोध करने का मौका दीजिए। उसमें भी 1-2 महीना सुनवाई होगी। राखी सिंह का अधिवक्ता कुछ और कहेगा, हम कुछ और कहेंगे, तो फिर मुस्लिम पक्ष कहेगा, फिर जो है राखी सिंह विरोध का कम से कम यही 4-6 महीना चलेगा, जो है यही सब रहेगा। जी बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।